तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषभ, जहां एक तरफ दम घोटू हवा की गिरफ्त में दिल्ली है, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, AQI 450 के पार यानी कि 450 के पार पहुंच चुकी है, बहुत ही ज्यादा जहरीली हो चुकी है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए सिर्फ बात तो ग्रेटर नोएडा की या दिल्ली की नहीं है, पूरे NCR की बात है जो इस समय पॉल्यूशन फैला हुआ है, बहुत खतरनाक स्तर पे है। मैं इस समय गाजियाबाद की बात करता हूँ, गाजियाबाद शहरी क्षेत्र की बात करूँ तो AQI 431 है इस समय, और देहात क्षेत्र की बात करूँ तो 470 AQI यहाँ दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अच्छी खासी परेशानी का सामना बच्चों को भी आ रहा है। जी दिव्या। जी बिल्कुल ऋषभ, चूंकि लोग इतना ज्यादा AQI बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब ये भी बताया जा रहा है कि जैसे पहले AQI बढ़ता था तो लोगों को आंखों में जलन होती थी या सिर में दर्द होता था या सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब AQI 500 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद डॉक्टर भी अब बता रहे हैं कि अब इसका प्रभाव और अंगों पर भी पड़ रहा है। हमारे तो बहुत सारे डॉक्टर हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि लगातार जो मरीज आ रहे हैं उनके पास में या तो आंखों में जलन के मरीज आ रहे हैं या फिर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों का भी कहना है अगर बुजुर्ग हैं आप तो घर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, और खासतौर से बच्चों को एहतियात बरतने की कहा गया है। जी दिव्या। जी बिल्कुल ऋषभ, चूंकि AQI जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद प्रशासन की बात करें, लगातार छिड़काव कराया जा रहा है, पोल्यूशन की जो मशीनें हैं AQI दर्ज करने के लिए वो लगाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो उन्हें जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इस समय रोक लगी हुई है, नए मकान बनाने पर रोक लगी हुई है, या कह सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल है खुले में रखा हुआ है, तो अधिकारियों को धरातल पर उतरना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं AQI कम हो सकता है। ऋषभ, अगर हम MCD की बात करें तो MCD वालों की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए? क्योंकि गंदगी से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, ऐसे में अगर MCD की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, निर्देश सरकार की तरफ से हुई, अधिकारियों की तरफ से निर्देश तो दिए गए हैं कि आप खुले में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, कूड़ा नहीं जलाएंगे, या जो बिल्डिंग मटेरियल है उसे आप खुले में नहीं रखेंगे, ढककर रखेंगे, लगातार छिड़काव करेंगे, धुआं नहीं करेंगे, जो नए मकान बने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन सभी चीजें चल रही हैं, बिल्डिंग मटेरियल है वो भी खुले में रखा है, कूड़ा भी जलाया जा रहा है। तो वही मैं चीज आपसे बताना चाह रहा था कि आदेश तो हो जाते हैं लेकिन अधिकारी उसका पालन नहीं करा पाते हैं। दिव्या। जी बिल्कुल ऋषभ, चूंकि जिस तरीके से AQI बढ़ती हुई नजर आ रही है, 400-500 के पार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या भी अस्पताल में देखी जा रही है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, देखिए मरीज सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, लगातार जो मरीज आ रहे हैं वो उसी चीज के आ रहे हैं जिनके या तो गले में दिक्कत हो रही है या आंखों में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ज्यादातर मरीज इन्हीं चीजों के आ रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर जो है इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऋषभ, चूंकि NCR में ग्रेप 3 भी लागू होने के बावजूद भी इतना ज्यादा क्या कहते हैं AQI इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ा है, एक महीने दिवाली खत्म हुए भी हो गया, उसके बाद भी AQI घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल दिव्या, देखिए ये ना हर साल की दिक्कत है, हर साल यही चीज लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो इसमें लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने होंगे जो इस तरह की दिक्कतों को सामना न पड़े। सरकार इस पोल्यूशन को लेकर जरूर गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के इसमें लापरवाही देखी जा सकती है। दिव्या। ऋषभ, जैसा कि आपने बताया कि सरकार लगातार कोई ना कोई कदम उठाती है, तो लेकिन हम हर साल के कंपेयर में देखें तो पिछले साल AQI 300 के पास था, 300-400 के बीच में था, आज इस बार AQI 500 के पार पहुंच गया। तो जहां एक तरफ सरकार तो कदम उठा रही है लेकिन फिर AQI घटता नहीं दिख रहा है, बाकी उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। अब बिल्कुल दिव्या, आपने बिल्कुल सही कहा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो अवैध निर्माण है, चाहे अवैध निर्माण के लिए, फैक्ट्री के लिए जो पोल्यूशन फैलाते हैं लगातार बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्हें उन पर भी रोक लगानी होगी, एक नियम कानून बनाने होंगे, तो तभी जाकर AQI कम हो सकता है। ऋषभ, अगर हम दिल्ली वासियों की बात करें या दिल्ली NCR के लोगों की बात करें तो उनके तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है या उनके तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि सांस लेने में सभी को परेशानी हुई, AQI इतना ज्यादा बढ़ा है, हर कोई परेशान है। अब बिल्कुल देखिए, NCR के लोग जो है इस समय बहुत ज्यादा परेशान है पोल्यूशन को लेकर, खास तौर से दिल्ली और गाजियाबाद नोएडा की बात करते हैं तो लोगों को परेशानी तो हो ही रही है सांस लेने में, तो कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बच्चों को खास तौर से मास्क लगाकर भेजें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी ज्यादा होता है, तो उन्हें मास्क लगाकर भेजें, खुद भी मास्क का यूज कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए ऋषभ आपका धन्यवाद।